बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर ज़रीफ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 फेडरल बोर्ड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, फॉर्मेटिव टॉपिक, इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और मॉडल पेपर को डिस्कस करूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्लास 10 फिजिक्स के फॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो चैप्टर 10 में से फॉर्मेटिव टॉपिक 10.1.2, 10.5, चैप्टर 11 में से 11.4.3, 11.4.4, 11.6, चैप्टर नंबर 12 आपने कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 13 में से ह्यूमन हीयरिंग सिस्टम, 14 में से 14.2.4, 14.5.3, 14.7। जो 14.7 टॉपिक है कम्प्लीटली जो फॉर्मेटिव नहीं है, जस्ट ये कलर परसेप्शन और ह्यूमन आइज के फर्स्ट टू टॉपिक फॉर्मेटिव हैं। देन ग्रेविटेशन लेंसिंग, अकॉस्टिक लेंसिंग, और चैप्टर 15.7.3, चैप्टर 16 में 16.8, 16.9, 17 में से 17.9, 18.6.3 and page 243, page 243, then 18.7, 18.8, 18.9 स्टार्ट्स लेके 18.9.2 तक फॉर्मेटिव है। और 18.14 क्वांटम कंप्यूटर, ये भी फॉर्मेटिव है। और चैप्टर 19 में 19.3, 19.4, 19.12, 19.3.2, जिसमें जस्ट वेव फॉर्म ऑफ अ CRO, बाकी सारा का सारा टॉपिक इंक्लूड है, जैसे उसकी वेव हम इंक्लूड नहीं है। चैप्टर 20 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और 20.3 रिस्क विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हाफ ज़्यादा चैप्टर फॉर्मेटिव है। 21 में से डिस्कवरी एटॉमिक न्यूक्लियाई, स्टार्ट वाला टॉपिक फॉर्मेटिव है। जहाँ से रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है उससे आगे आपने अगेन करना है। देन 21.7, 21.8, 21.9, पेज 341 पे सन का टॉपिक मेंशन नहीं है, बट वहाँ पे सन की नेचर के बारे में लिखा होता है, तो पूरे का पूरा फॉर्मेटिव है। देन 21.12 एंड 21.13 ये हमारे पास फॉर्मेटिव टॉपिक हो गए। देन मैं आप मूव करता हूँ बुक की तरफ, जहाँ से मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक वगैरह बताऊँगा जिनको आपने लाजमी करना है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो मूव करते हैं टूवर्ड बुक। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कीजिए तो चैप्टर नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और लास्ट 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 14 में से चैप्टर नंबर जो है वो एक इलेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में से, एंड जो लास्ट 4 चैप्टर हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगेन मैं टॉपिक के साथ साथ बताऊंगा कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। तो मूव करते हैं टूवर्ड चैप्टर नंबर 10। अगर आपने पूरी बुक में से कोई चैप्टर स्किप कर सकते हो तो चैप्टर नंबर 10 जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर फॉर्मेटिव टॉपिक की बात करें तो आपकी बुक के अंदर मौजूद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे चैप्टर 14 में, 10 में, 11 में, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। यानी जहाँ पे भी ऑपरेटर्स एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे उनको आपने स्किप करना है। वो पीबीए में शामिल होंगे, वो आपके जो है वो इस पेपर में शामिल नहीं होंगे। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो वो चैप्टर नंबर 10 में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू आपको याद रखनी है। एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ जा सकती है। और देन जब आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन नहीं होती। देन उसके अलावा इसका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरिया, ये आपको आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ के बाद जो हम मूव करते हैं जो थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन से पहले ट्रांसफर ऑफ हीट में से कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। अब इन 3 टॉपिक में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा। और ये जो आपके सामने फिगर शो हो रही है 10.6, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बीच में से ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। और देन इसके बाद जो कन्वेंशन ऑफ मैराइन लाइफ पेज 22, ये इंपॉर्टेंट है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, एंड जो थर्मल एंड बर्ड फ्लाइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देन ये जो थर्मल रेडिएशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रीवियस बुक होती थी, प्रीवियस पास पेपर, उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो थर्मल रेडिएशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जो नीचे फैक्टर हैं, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सरफेस, टेक्सचर ऑफ कलर, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। देन हमारे पास इसके अलावा
अगर हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव करें, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी आपने कर लेना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से आपने कवर कर लेना है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। बाकी इस चैप्टर में से जो लास्ट टॉपिक है वो आपका जो है वो फॉर्मेटिव था, और ये चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो आप जो है वो अगर स्किप कर, मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि स्किप, वो पूछ रहे होते हैं कि कौन से हम स्किप कर सकते हैं, तो उसमें आपकी मेन प्रायोरिटी चैप्टर में 10 होना चाहिए। और हमारे पास अगर इसके जो है वो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट। एंड देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर बात कीजिए कि कौन कौन से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम। वो वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने कवर कर लेना है। देन इसमें आपको मार्क भी करा लेता हूँ। तो चैप्टर नंबर 10 में से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट आपने कर लेने, बाकी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं न्यूमेरिकल, ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देन मैं मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 11, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में से आपने फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, एवापोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इससे कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपने कर लेना है कि कैसे एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेस हैं जो आपको मैंने बताए, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, एवापोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, इसको आपने देख लेना है। देन ये जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्री थर्मल एक्सपेंशन, इसके फार्मूलाज आपने देख लेने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो हमारे पास पेज है 53 पे, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम अल्फा, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्री थर्मल एक्सपेंशन के बीच में रिलेशनशिप लिखा हुआ है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, तो इसको आपने देख लेना है। देन बाकी चैप्टर में एक्टिविटीज़ हैं, उनको आपने नहीं करना। देन इसके अलावा ये जो वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन में फैक्टर इफेक्टिंग वेपराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने मस्ट करना है। ठीक है, काफ़ी बार पिछले जो पास पेपर्स में रिपीट हुआ है, और इस बार आपके फर्स्ट बार जो है वो 10th क्लास की न्यू बुक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो आएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। एंड देन ये जो वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको आपने कर लेना है। और ये जितने भी टॉपिक आगे लेटेंट हीट, फिजन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, इनके फार्मूलाज आपने देख लेने हैं। इनके थ्योरेटिकल कोई भी चीज़ आपके पास पेपर में नहीं पूछी जाएगी, इनके न्यूमेरिकल आपके पास आ सकते हैं। देन अगर मैं मजीद मूव करूँ तो ये लास्ट टू टॉपिक फॉर्मेटिव थे। ये चैप्टर के बस 2-3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। शॉर्ट क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई बनता नहीं है। और अगर इसके हम जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें शामिल है। इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा चैप्टर नंबर 12, अच्छा चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करने से पहले हमारे पास जो है वो, आप चैप्टर नंबर 12 को ये जो पंजाब की प्रीवियस बुक थी इसमें से भी कर सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 12, 13, 14 जो आपकी बुक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी वर्डिंग लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में से सबसे पहले हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों में जो शामिल है, उसमें हमारे पास टाइप ऑफ वेव है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसफर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिस्मिक प्राइमरी वेव और सिस्मिक सेकेंडरी वेव दोनों का करना है आपने। सिस्मिक प्राइमरी वेव और सिस्मिक सेकेंडरी वेव के बीच में डिफरेंस आप लोगों ने मस्ट करना है। देन उसके अलावा इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है रिपल टैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपकी बुक पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है। जो प्रीवियस बुक है फिजिक्स फेडरल बोर्ड की 10th क्लास की जो प्रीवियस थी, केपीके बोर्ड वाली या पंजाब बोर्ड वाली, दोनों को आप देखोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा और बहुत आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, जिसको आपने लाजमी करना है। रिपल टैंक रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन तीनों करना है। और इस वीडियो में मौजूद इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देन क्वेश्चन 2, 4 एंड 5, सॉरी 2, 3 एंड 2, 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देन चैप्टर नंबर 3 दैट इज अबाउट साउंड। सबसे पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ये आपने करना है।
देन इसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हमारे पास जो ये जो अल्ट्रासाउंड इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ये अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक दोनों कर लेना आप नहीं इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास इसमें मज़ीद दो किस्म की साउंड वेव होती है, रिथमिक और नॉन रिथमिक साउंड वेव, इनको अपने कवर करना है। अब अल्ट्रासाउंड और ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये आपको बताना चाहिए। देन ये जो आपके पास फिगर शो हो रही है 13.5, इस चैप्टर को अगर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो है वो पंजाब की जो बुक होगी, जो ये आपके साथ स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जो भी रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बेसिकली मैं लिंक शेयर करूँगा, उसके अंदर मैं बुक को शेयर कर दूँगा PDF की फॉर्म में, उसमें से आप देख सकते हैं। ये 3 चैप्टर है, 12, 13, 14, उसमें काफ़ी अच्छी वर्डिंग में लिखे हुए हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या हैं, ये एंड देन ये जो 100 पेज और 100 पेज के आगे ये जो एग्जाम्पल 13.1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके सिमिलर जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको आपने लाजमी कवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की, और इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आगे आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कवर करना है। फिर इंफ्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रासाउंड की एप्लीकेशन क्या है, उनको भी आपने कवर कर लेना है। देन पिच एंड लाउडनेस, अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका डिफरेंस इतना अच्छा इस बुक में नहीं लिखा हुआ, या किसी दूसरी बुक से आप कवर कर लें, या गूगल से आप गूगल क्रोम पे आप सर्च करेंगे, इमेज पे चले जाएंगे तो आपको डिफरेंस बहुत बेस्ट मिल जाएगा। देन ये यहाँ पे पेज 103 पे जो ये 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर दैट अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपने मस्ट कवर करना है। जिसमें से एक फैक्टर है वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड, सरफेस एरिया, डिस्टेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। देन स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को पता होना चाहिए, जैसे न्यूमेरिक एग्जांपल 13.2 का भी करना है जो कि 343 मीटर पर सेकंड, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड डायफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी आपने करना है, जिसमें रिफ्लेक्शन के अंदर हम इको पढ़ते हैं। इको के लिहाज से आपको इको के लिहाज से ना कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल जो इसके रिलेटेड होंगी, जिसमें हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2D इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई डी, या D इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2। ये इसकी रीज़न आपको बतानी चाहिए कि हमारे पास डिस्टेंस 2D क्यों होता है, क्योंकि जब हम इको को लिसन करते हैं, लेट्स सपोज मैं कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जब साउंड किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद मेरे पास आएगा तो वो ट्वाइस डिस्टेंस कवर करेगा, डबल टाइम, सो जैसे डिस्टेंस 2D हो जाता है। देन एप्लीकेशन ऑफ इको, ये आपको कवर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और देन फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है अप्लाइंग कॉस्टिक इन बिल्डिंग डिज़ाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने आपने कवर करना है। और जो लास्ट टॉपिक है साउंड ह्यूमन हीयरिंग सिस्टम, ये बेसिकली फॉर्मेटिव है, इसको आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैप्टर में से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब जो इसके और इससे जो प्रीवियस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके पास MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2, और इसी बुक के रिलेटेड जो मैंने आपको बुक मेंशन कराई थी 10th क्लास की पंजाब बुक की, उसमें जो मैंने आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मेंशन कराए, इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल वहाँ पे भी होंगे, वहाँ से आपने कर लेना। और देन हम मूव करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 21। और 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 14, 21 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, इन 3 चैप्टर को आपने अच्छे से कवर करना है। 14 चैप्टर के अंदर आप इस बुक में थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है, आप इसको दूसरी बुक से कवर कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाजमी करना है आप लोगों ने, इरेगुलर रेगुलर सरफेस के बीच में डिफरेंस, एंड देन हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। देन ये जो आपका साइड बॉक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयरन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वाटर, जो मेन है आइस, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आना चाहिए। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। फिर स्नेल लॉ का फार्मूला क्या, ये आपको आना चाहिए। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप मस्ट कवर करना है। एंड देन हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने जैसे उसकी डेफिनेशन और फार्मूला। ऑप्टिकल फाइबर में से ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है, तो ज़्यादातर प्रॉबली चांसेस होते हैं मोस्ट के ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो आपको बताना चाहिए कि कोर क्या होती है, क्लैडिंग क्या होती है, किस काम आती है, और आपको बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से भी आना चाहिए, लॉन्ग में ये नहीं आ सकता। देन हमारे पास ये जो इस चैप्टर में मज़ीद
अगर हम मज़ीद आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे रे डायग्राम बैलेंसेस, ये काफ़ी ज़्यादा बुक में मुश्किल लिखी हुई है आपकी, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे आपको फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड और नीचे लिखा हुआ है। आपने इसको बेसिकली इसी से कवर कर लेना है। वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप बुक गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप पर ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे बुक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। देन मज़ीद मूव करते हैं फर्दर ऑनवर्ड। तो ये जो टेबल है नीचे लीनियर मैग्नीफिकेशन का, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। रियल इन्वर्टेड इमेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने कवर कर लेना है। कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस कर लेना है। देन जो उसके अलावा हमारे पास जो कलर परसेप्शन वाला टॉपिक था वो बेसिकली यहाँ से ऑनवर्ड समेटिव है 14.7.2। इसमें आपको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस का डिफरेंस, शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। देन और बस इसके अंदर यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर के मौजूद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात की जाए तो जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल और स्नेल ला के इस एक्सरसाइज में से, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, 1, 2 एंड 4 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देन मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हमारे पास जो है वो सबसे पहले आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बारे में बताना चाहिए। और देन इसमें हमारे पास ये जो है लिखा हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये आपको आईडिया होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो इलेक्ट्रोस्कोप है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस देंगे जैसे पीछे चैप्टर में बताया कि एक में से रिपल टैंक है, एक में से चैप्टर नंबर 14 में से छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है। चैप्टर नंबर 15 में से इलेक्ट्रोस्कोप सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर में से, इसको अपनी कवर करना है। और जैसे चैप्टर में इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पेपर में आता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आप कर लेना आप लोगों ने। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ओवरलैप क्यों नहीं करती, रीजन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। फील्ड फ्री रीजन क्या होता है, फ्रिंगिंग फील्ड क्या होता है, न्यूट्रल जोन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपने कर लेने। और देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपने लास्ट में देख लेना है, इसमें से क्वेश्चन लास्ट में आता है या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से। देन इस चैप्टर के अंदर मज़ीद अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं जो कूलम वाले। देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू F/Q, इसके क्वेश्चन आते हैं बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको भी कर लेना है। और जहाँ पे कूलम फोर्स को कैलकुलेट करना है वो आपको सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, देन 1, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 2 के अलावा आपने सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कर लेना है। देन मैं मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ अबाउट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बीच में डिफरेंस। और ये जो करंट के डिफरेंट यूनिट हैं कि करंट के हमारे पास यूनिट में हमारे पास एम्पेयर आता है, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, इसको आपको पता होना चाहिए। और अल्टरनेटिंग और डीसी करंट के बीच में फ़र्क, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में जब आपने बनाना है तो इसके आपने ग्राफ को भी लाजमी ड्रा करना है। देन पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में फ़र्क क्या होता है, ये आपको लाजमी करना है। और ओहम लॉ क्या होता है, ओहम लॉ, ये ओहम लॉ वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओहम लॉ क्या होता है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओहम लॉ, ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। देन रेजिस्टिव, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से रेजिस्टेंस जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, और हमारे पास रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो कंडक्टेंस है उसको यूनिट किया है, कंडक्टिविटी का यूनिट किया है। और ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का हम प्रूफ करते हैं वो वाला प्रूफ भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। देन ये जो रेजिस्टिविटी के रिलेटेड, जो रेजिस्टिविटी का टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एक ओहम लॉ,
और एक रेजिस्टिविटी के टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आप लोगों के पास, ये जो जैसे कंडक्टर से कनेक्टिविटी बताते हैं ऊपर साइड बॉक्स में लिखे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के टॉपिक के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको आपने लास्ट में कवर करना है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी और ओहम लॉ के रिलेटेड, सॉरी। देन ये हो गया। देन इसमें मज़ीद कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि लास्ट टॉपिक एम मीटर वोल्ट मीटर ये फॉर्मेटिव है। अगर इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात की जाए तो जो इसमें सिंपल करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता रहता है, ये सब्जेक्टिव में नहीं आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको आप मैंने कर लेना है। और कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज आप मतलब ओवरऑल जितने भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो उनके लिए आ सकते हैं कि लेट्स सपोज वी इज इक्वल टू आई आर फार्मूला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम आर को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो वी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, तो उसको भी आपने देख लेना है। देन उसके अलावा हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात कीजिए चैप्टर नंबर, तो हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। देन चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 17 में से जो साइड बॉक्स फिगर है पूरी की पूरी आपने देख लेनी है। इसमें से कोई फिगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में ड्रॉ भी होगी तो आपको बोला जाएगा कि सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ये लीनियर रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर में फ़र्क, सॉरी लीनियर नॉन लीनियर रजिस्टर में फ़र्क और फिक्स और वेरिएबल रजिस्टर में फ़र्क आपने कर लेना है। एनटीसी पीटीसी के फ़र्क, एनटीसी पीटीसी यूज़ कहाँ होती है, ये एनटीसी स्टैंड फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, इनको इसको आपने कर लेना है। और जो सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस है, और ये जो हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज पैरेलल, देन कम्बिनेशन ऑफ इमेज सोर्सेज, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं आपने, इनका थ्योरेटिकली समझ लेना आप लोगों ने ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। बाकी जो हमारे पास ये जो लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बाकी जो टॉपिक है वो जो है फॉर्मेटिव है, वो इंक्लूड नहीं है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 की कोशिश करने के तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर कर लें क्योंकि इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। जिसमें जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो ये हमारे पास जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये वाले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अपने लास्ट में कवर करना है। फिर चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डोपिंग क्या होती है। देन हमारे पास जो पी इंजेक्शन क्या होगा, एन पी इंजेक्शन क्या होता है, पी एन पी इंजेक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बीच में फ़र्क, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की डायग्राम, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की ये जो फिगर 16.8 आपको शो हो रही है, ये वाली डायग्राम ये आप लोगों ने बनानी है, इसको अच्छे से कर लेना है। देन ये ट्रांजिस्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रांजिस्टर, एन पी एन पी, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, और जो करंट गेन के बीटा और अल्फा के रिस्पेक्ट से दो फॉर्मूले हैं, इनको आपने देख लेना है। और 18.1 इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। देन उसमें उसके बाद इस चैप्टर में ये जो गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट और सॉर गेट, और लास्ट में हमारे पास जो है वो यूजेस ऑफ लॉजिक गेट की दो टॉपिक, इनको भी आपने लास्ट में कवर करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लास्ट वाले चैप्टर है 3 से 4, लास्ट 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर नंबर 19 जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से ज़्यादातर मोस्ट प्रॉबली चांसेस है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, पीछे मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों का आपने लाजमी अच्छे तरीके से कवर करना है। और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा हमारे पास यहाँ पे देन टॉपिक आता है लेंस लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, लेंस लॉ, एंड ये जो सर्किट कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक मोटर वाला पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ये जो फैक्टर इफेक्टिंग इंड्यूसिंग, ये वाले 3 पॉइंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लेंस लॉ, वाई लेंस लॉ ऑलवेज अपोजिट सोर्स, ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक जनरेटर लास्ट में करना है। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। और अगेन एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जनरेटर, मोटर और सीआरओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो सीआरओ को फॉर्मेट टॉपिक वो जस्ट वेव फॉर्म है क्योंकि ये पीबीए में आता है। देन अगर हम मूव करें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगेन
जो जितने भी ट्रांसफार्मर के रिलेटेड, जितने भी स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उन सबको आपने कवर कर लेना है। और आपके पास फॉर्मूला गिवन होंगे तो आपके लिए करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। चैप्टर नंबर हमारे पास आता है 20, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें से रेडियो वेव, एक्सरे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ये जो इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, आपने इनकी वैल्यू याद नहीं रखनी, बल्कि आपने याद रखने के रेडियो किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जैसे रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, और सबसे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो इसमें रेडियो और गैमा रे की वैल्यू को लाजमी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और देन हमारे पास जो फार्मूला इज इक्वल टू एच एफ और एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, इस फार्मूले का और स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो होंगी हेल्पफुल होंगी अगर आपको ये वैल्यू याद होंगी। देन इसमें से नेक्स्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड स्काई डस्ट, ये वाले दो टॉपिक। एंड बस जिन कुछ टॉपिक्स में से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा चैप्टर ये फॉर्मेटिव है। अगेन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कीजिए तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको सबको आपने कवर करना है। क्वेश्चन चैप्टर में 21 से मूव करते हैं। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई फॉर्मेटिव था, बट ये यहाँ से रदरफोर्ड का जहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक अपने सबमिटिव है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेना है। आइसोटॉप शॉर्ट क्वेश्चन में मस्ट आएगा आइसोटॉप, और आइसोटॉप जब आएगा तो आइसोटॉप में आपने ये डायग्राम प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम तीनों बनानी पड़ेंगी। एंड देन हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा डीके की पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजेशन, ये वाला टेबल लाजमी करना है आप लोगों ने। न्यूक्लियर डीके वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो या न्यूक्लियर डीके आएगा या रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इस चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अल्फा बीटा डीके, गामा डीके को कब नहीं कवर करना है। हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, प्लस साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना होता है। तो इसके रिलेटेड जितने भी हाफ लाइफ के दो फार्मूला यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, इन दो फार्मूले को अपने माइंड में रखना है। एंड देन हमारे पास आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कार्बन 14 डेटिंग, इनको आपने लाजमी करना है। एंड देन जो है वो आगे हमारे पास जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये वाला फिजन और फ्यूजन, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से कवर करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आपने करने हैं, दैट्स ऑल। इन सब चीज़ों को आपने लाजमी कवर करना है अच्छे तरीके से।